नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ शाम एक किसान पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पाठ का सारांश रूप पढ़ने से पहले मैं आपको लेखक के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे। सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1937 को उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ। उनकी रुचि लेखन और पत्रकारिता में थी। सन 1948 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे अध्ययन के लिए अपनी मां के साथ वाराणसी चले गए। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वह वाराणसी के एक कॉलेज में नौकरी करने लगे। बाद में कुछ अलग कर दिखाने की चाह से वो इलाहाबाद चले गए। उन्होंने इलाहाबाद से ही बीए और एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने अनेक कविताएं, कहानी, नाटक और बाल साहित्य की रचनाएं की। अनेक पत्रिकाओं के संपादक भी थे। सन 1983 में हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध कवि हमें छोड़कर चले गए। बच्चों, ये तो था कवि परिचय। अब हम इस पाठ का सार रूप पढ़ेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी कविता शाम एक किसान में जाड़े की शाम को एक किसान के रूप में चित्रित किया है। कविता के पहले अंश में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है। इसमें कवि ने पहाड़ को एक किसान के रूप में चित्रित किया है, जिसमें आकाश को किसान के साफे के रूप में, पश्चिम में अस्त होते सूर्य को चिलम के रूप में, पहाड़ पर बहती नदी को किसान के घुटनों पर पड़ी एक चादर के रूप में, लाल रंग के फूलों से लदे पलाश के जंगल के रूप में, लाल अंगारों से दहकती अंगीठी के रूप में, तथा पूर्व की दिशा में गहराते हुए अंधेरे को झुंड में सिमेट कर बैठी हुई भेड़ों के रूप में प्रस्तुत किया है। यह पूरा दृश्य शांत है। कविता के दूसरे अंश में मोर के अचानक बोलने की आवाज़ आती है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो। और इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। पहाड़ रूपी किसान की सूरज रूपी चिलम उलट जाती है, अर्थात सूरज डूब गया। लाल फूलों से पलाश के जंगल रूपी अंगीठी बुझ गई, अर्थात सूरज के छिपने से पलाश का लाल जंगल दिखाई देना बंद हो जाता है। आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में जाड़े की एक शाम का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। बच्चों, ये तो था पाठ का सार। अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। साफा, पगड़ी, चिलम, हुक्का, पूर्व, पूरब, दहक रही, जल रही, पलाश, लाल रंग के टेसू के फूल, सिमटना, इकट्ठा होना, गल्ले सा, झुंड सा, औंधी, उलट गई। बच्चों, ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ। अब हम प्रश्नोत्तर
करते हैं। प्रश्न पहला, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? उत्तर, आसमान में बादलों के लिए सफ़ेद व नीला रंग, पहाड़ों के लिए काला व लाल रंग मिलाकर भूरा रंग, बहती नदी के लिए नीला व सफ़ेद रंग मिलाकर आसमानी रंग, भेड़ों के लिए काला व सफ़ेद रंग मिलाकर सलेटी रंग, मोर के लिए लाल, पीला, हरा, नीला, आसमानी, काला तथा बैंगनी रंग। प्रश्न दूसरा, शाम के समय ये क्या क्या करते हैं? उत्तर, पक्षी अपने घोंसले की ओर चल देते हैं। खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। फल वाले फल को बेचकर घर जाने की तैयारी करते हैं। माँ परिवार के लिए भोजन की तैयारी करती है। पेड़ पौधे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, जैसे सोने की तैयारी में हों। पिता काम करके घर लौट आते हैं। किसान थक हार कर घर वापस लौट आते हैं। बच्चे पढ़कर घर आ जाते हैं। बच्चों, आज हमने शाम एक किसान पाठ पढ़ा। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।